नमस्कार दोस्तों, जीवन में सिर्फ आहार और आश्रय को ही परम गति ना माने। ये बात बहुत गहरी है, सुनने में बड़ी आसान लग रही है, लेकिन जो बात मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ, विश्वास जानिए, वो आपके जीवन के लिए बहुत मायने रखती है। एक नदी में एक हाथी की लाश बहती जा रही थी। एक कौवे ने ये देखा और देखकर तुरंत प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर उस हाथी की बहती लाश के ऊपर आ बैठा। यथाइष्ट मांस खाया, नदी का जल पिया, उस लाश पर इधर उधर फुदकने लगा। इससे उसे परम तृप्ति की प्राप्ति हुई। डकार मारकर सोचने लगा कि आज तो मजा आ गया, कितना सुंदर स्थान है। नदी के जल से देखो तो बाहर प्रकृति का नजारा ही अलग है। यहाँ ना भोजन की कमी है, ना पानी की कमी है। इसे छोड़कर अन्य स्थान पर क्यों भटकना? ऐसे विचार कौवे के मन में आ रहे थे। इसी चक्कर में, इसी तृप्ति में वो उस लाश पर कई दिन तक रहा। जब भूख लगती तो नोच कर मांस खा लेता, प्यास लगती तो नदी से पानी पी लेता और इसके कारण वो दूर निकल गया। नदी एक दिन आखिर महासागर में मिलती है। नदी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई, क्योंकि सागर से मिलना उसका परम लक्ष्य था। किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कौवे की तो बड़ी दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौज मस्ती में अब वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां न भोजन था, न पानी था, न कोई आश्रय था। सब और खारा पानी और दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था। अब कौवे ने हाथ पैर मारना शुरू किया, चारों दिशाओं में उड़ता गया, किंतु महासागर का उसे छोर नहीं नजर आया। आखिर थक हार कर और शरीर में जान ना होने के कारण वो गगनचुंबी लहरों में समा गया और एक विशाल मगरमच्छ ने उसे निगल लिया। दोस्तों, मेरा इस कहानी को कहने का लब्बोलुबाद था कि शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्य की गति उसी कौवे की तरह होती है। इसलिए शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्य की भी गति उस कौवे की तरह होती है, जो आहार और आश्रय को ही परम गति मानते हैं और अंततः संसार रूपी सागर में समा जाते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत मोटिवेशनल है। सिर्फ आहार और आश्रय को ही अपने जीवन की परम गति न माने, सिर्फ आहार और आश्रय को ही अपना अंतिम लक्ष्य न माने। जीत किसके लिए है? हार किसके लिए? जिंदगी का ये तकरार किसके लिए? जो भी आया है वो एक दिन जाएगा, तो ये अहंकार किसके लिए? इसलिए अहंकार त्याग कर उस परम पिता ईश्वर में अपने आप को समर्पित करके उसमें समा जाइए, उसके हो जाइए, उसे अपना लीजिए। बस इसी में जीवन का मजा है, वो ही परम गति है। आशा है आप मेरी कहानी को अच्छी तरह समझकर इसे अपने जीवन में उतारने की कृपा करेंगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।